हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे। मैं हमेशा आपकी अच्छाइयों की ही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। आप सदा खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेकर के आई हूँ। जानती, ये स्टोरी यमराज की सभा की है। एक बार यमराज के दूत जो हैं यमराज की सभा में एकत्रित हुए। वो एक हाथी को लेकर पहुंचे। जब नंबर आया, हाथी से पूछा गया कि तुम क्यों आ गए? अभी तो तुम्हारा वक्त पूरा नहीं हुआ है और समय से पहले ही तुम यहाँ पर आ गए हो। तो यमदूतों को यमराज ने हड़काते हुए कहा कि अभी तो इस हाथी का समय पूरा नहीं हुआ है, तुम इसे क्यों ले आए हो? उन्होंने कहा कि ये आप इसी से पूछिए कि ये जब मर गया तभी तो हम इसे लेकर के आए हैं। तो हाथी को बुलाया गया। जब हाथी यमराज के सामने उपस्थित हुआ तो यमराज ने उससे पूछा कि बताओ, तुम्हारा तो अभी समय नहीं पूरा हुआ है, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तो उसने कहा कि मुझे तो एक इंसान ने मार दिया, शिकार कर दिया है मेरा, इसीलिए मैं समय से पहले ही आ गया। तब यमराज हंसने लगे, कहने लगे, इंसान ने? इंसान तो कितना छोटा सा होता है और तुम इतने बड़े जो है, इतने भारी भरकम प्राणी हो और इंसान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। इंसान तुम्हें कैसे मार सकता है? तुम्हारी अगर एक टांग काट करके जो है रख दी जाए तो तुम्हारा वजन जो है उस टांग का 8 इंसानों के बराबर होगा। तो फिर तुम्हें इंसान कैसे मार सकता है? हाथी ने कहा कि यमदेव, आपको पता है, इंसान आपका सामना अभी लगता है जीवित इंसान से नहीं हुआ है। इंसान से के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान से तो आप जीत ही नहीं सकते हैं। तो यमराज ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, तुम्हारी बात की सत्यता का पता लगाने के लिए मैं एक जिंदा इंसान को यहाँ पर बुलाऊंगा। तो फिर उन्होंने यमदूतों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ धरती पर और एक जिंदा इंसान को पकड़ के ले आओ। यमदूतों ने जो है उनकी आज्ञा पाई और फिर धरती पर पहुंच गए। वहाँ पर एक जो वकील था, तो वो रात में पटवारी लाल सोने की तैयारी कर रहा था। वो सोने ही जा रहा था। उसने अपनी जो तकिया के नीचे था ना, तो सारा दिन भर का हिसाब किताब लिख करके रख लेता था, ब्यौरा खाता सारा, कि मुझे सुबह केस में क्या करना है। वो बहुत ही कट्टर वकील था। वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलता था, दिमाग लगा करके वो पहले से ही तैयारी करता था कि उसे सुबह क्या बोलना है। उसने अपनी तैयार की हुई फाइल अपनी तकिया के नीचे रखी और वो सो गया। तभी यमदूतों ने उसे सोते देखा और उन्होंने उसकी खाट जो है उठा ली और वो आकाश में उड़ने लगे, उसको लेकर के यमराज की सभा में उपस्थित होने के लिए। उसको लगा कि उसकी खाट जो है उड़ रही है आकाश में, हवा में। तो उसकी आंख अचानक से खुल गई। उसने कहा, अरे अरे, मैं उड़ कैसे रहा हूँ? उसने देखा उसके चारों तरफ जो है उसकी खाट को पकड़े हुए कुछ लोग थे। उसने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम यमदूत हैं और तुम्हें हम यमराज के पास ले जा रहे हैं उनके आदेश पर। तो उसने कहा कि मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो अभी मरा नहीं हूँ और मेरा वक्त, मुझे तो नहीं लगता कि मैं मर गया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा, उसकी धड़कन जो है धड़क रही थी। उसने कहा, मेरा तो दिल धड़क रहा है, मैं तो जीवित हूँ, मैं तो मरा भी नहीं हूँ, तो मुझे फिर क्यों ले जा रहे हो जो नियम के विरुद्ध है? तुम किसी जिंदा इंसान को जो है स्वर्ग, वहाँ यमलोक नहीं ले जा सकते। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हमें तो जो आदेश मिला है वो हमने करा है, हम तो तुम्हें ले जाएंगे। उसने कहा, ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं अपना पाप पुण्य का हिसाब लिख लूँ, तब फिर तुम्हें आगे बढ़ना। तो उसने उन्हें रोक लिया। फिर उसने अपना एक कागज़ और कलम निकाल ली और दिन भर की दिनचर्या का पाप पुण्य का हिसाब किताब लिखना बैठ गया। फिर जब हिसाब किताब उसने लिख लिया तब फिर आगे बढ़ा। जब आगे गया तो थोड़ी देर के पश्चात जो है यमपुरी के द्वार आ गए। यमपुरी के द्वार पे जैसे ही पहुंचा तो जमदूतों का समय पूरा हो चुका था, उनकी छुट्टी का समय हो गया। उन्होंने उसे गेट पर उतारा और तुरंत ही 9 तो 11 हो गया, भाग गए। अब वो मनुष्य जैसा इंसान वो अकेले ही यमराज की सभा में पहुंच गया। तो उन्होंने सोचा कि ये कौन आ गया है, यमदूत तो इनके साथ है नहीं, तो इस बात का पता यमराज को नहीं चला कि ये व्यक्ति है कौन। उन्होंने सोचा, मैंने तो नियम के विरुद्ध काम किया है, इंसान को बुलाया है, यकता है, ये बात विष्णु भगवान के पास पहुंच गई है। ये सारा दोष जो है इस हाथी का है, इसके कहने में आकर के मैंने जिंदा इंसान को बुलवा लिया, अब तो इसका दंड हमें ही भुगतना पड़ेगा। वो ये सोच ही रहा था
कि तभी वो इंसान उनके पास आया। उसने अपनी एक जो पत्र था तो उसने जो है उनके सामने रख दिया। यमराज ने पत्र को देखा और पढ़ा। उसमें लिखा था, और जब पत्र उन्होंने पढ़ा तो उनके हाथ पैर थर 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 कांपने लगे, उनके माथे से पसीना टपकने लगा। उसमें लिखा था कि यहाँ का मेरा सारा काम गड़बड़ चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, और मेरे आदेशानुसार जो है आप ये गद्दी छोड़ करके इन्हें दे दीजिए। अब उन्होंने सुना, यमराज ने जब पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि विष्णु जी ने का आदेश है कि मैं अपनी राजगद्दी छोड़कर इसे दे दूं। तब आदेश का उन्हें पालन तो करना ही था। उन्होंने तुरंत ही अपना सिंहासन पर से गद्दी छोड़ दी और उस व्यक्ति को दे दी। और उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर उनसे कहा कि महाराज बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो उस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से जो है उनकी गद्दी प्राप्त कर ली। अब वो उस पर बैठ गया। उसने कहा कि देखो, अब तुम्हारा यहाँ पर तो कोई काम है नहीं, अब तुम्हारी छुट्टी, अब तुम जाओ और अपने घर पे आराम करो। अब यहाँ का शासनकाल मैं ही संभालूंगा और जो भी केस हैं वो मैं ही देख लूँगा, और तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। यमराज ने सुना, उन्हें बड़ा क्रोध आया, लेकिन कर भी क्या सकते थे। वो तुरंत ही वहाँ से चले गए। फिर वो व्यक्ति बैठ गया सिंहासन के ऊपर और उसने जमदूतों को आदेश दिया कि जो भी फाइलें हैं जरा एक एक करके लेके आओ। हाथी को सामने उपस्थित किया गया कि लेकर के आओ। अब यमराज जब बाहर निकले तो वही हाथी बाहर द्वार पे खड़ा था। वो जोर जोर से हंसने लगा यमराज को देख करके। उसने कहा, देखा, मनुष्य का जो सामना होते ही आपकी गद्दी छिन गई। अब उन्हें बड़ा क्रोध आया यमराज को, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। वो चुपचाप से वहाँ से चले गए। फिर हाथी को बुलाया गया। हाथी जब आया तो उस व्यक्ति ने उससे प्रश्न किया कि तुम बताओ, तुम्हें किसने मारा गया है। वो वहाँ पर आकर के हाथी इंसानों की बड़ी तारीफें करने लगा। उसने एक के बाद एक उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। जब उसने सुना कि उसकी बड़ी तारीफ हो रही, बड़ा खुशगदगद हो गया। उसने उसे जो है इंद्रलोक दे दिया। कहा, जाओ तुम इंद्रलोक में राज्य करो जा करके। वो हाथी आराम से इंद्रलोक पहुंच गया और वहाँ पर राज्य करने लगा। अब सब जगह जो है बड़ी त्राही त्राही मचने लगी, और उस इंसान ने जितने मनुष्य थे पापी, उनको जो है वहाँ से लेखा जोखा उनका देखा, उनके बारे में जो है गलत को सही बताने लगा। उसने कहा कि हाँ, जब लोगों ने बताया, कहा हाँ, यह अपराध तो तुमने किया ही नहीं है, ये तो तुमसे हो गया है गलतीवश, तो तुम्हें इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। पाप पुण्य नरक में तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। उसने सभी को स्वर्ग दे दिया, केवल एक आदमी बचा जिसे नरक की यातना के लिए उसने छोड़ दिया। अब स्वर्ग में तो बड़ी भीड़ लग गई, वहाँ पर इतनी भीड़ लग गई कि क्या कहा जाए।